अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो गोल्ड ने अभी आज जो अपना हाई लगाया है 4475 और अभी करंट जो खड़ी है $4453 पर। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने 79 अपना हाई लगाकर अभी 78 पर खड़ी है। देखें कल जो डेटा आए वो गोल्ड के हक में आए, मतलब डॉलर के अगेंस्ट आए, डॉलर गिरा और गोल्ड ऊपर गया। देखिए कल अगर हम मार्केट की बात करें तो कल मार्केट में तकरीबन मगरिब के टाइम 6 बजे तक $4405 पर भी मार्केट आ गई। फिर मार्केट ने पंप किया तो वो तकरीबन 4437 $4440 पर आ गई। और अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें कि तकरीबन सुबह के 11:30 बज रहे हैं तो $4453 पर खड़ी है। अच्छा, अब जो इन्वेस्टर की नज़रें हैं ना वो अगले हफ्ते पर हैं। अगले हफ्ते पे तकरीबन जो अगला हफ्ता शुरू होगा 12 जनवरी से, उसके अंदर बहुत अहम डेटा आने वाले हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है और एक मुलाजमतों का डेटा है। देखिए मुलाजमतों के डेटे के बारे में तो कहा जा सकता है कि ये 70% चांस है गोल्ड के हक में आने में, और जो दूसरा डेटा उस पर डिपेंड करते हैं क्या मामला हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों डेटा गोल्ड के हक में आ जाते हैं तो फेड पर प्रेशर पड़ेगा तो रेट कट की तरफ हम जा सकते हैं। बाय चांस अगर ये हम रेट कट की तरफ जाते हैं तो हमारी मार्केट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 4600 और 4700 के दरमियान में खड़ी हो जाएगी। और बाय चांस अगर डेटा गोल्ड के हक में नहीं आते, गोल्ड के अगेंस्ट आते हैं, तो फिर हमारी मार्केट जो है वो तकरीबन 4250 पर जाकर खड़ी हो सकती है। अब ये डेटा पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट वीक पे सबकी नज़रें हैं और आप भी उस पर नज़रें रखें, देखें क्या होता है। लेकिन अब जो है सिचुएशन क्या है कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो क्या करें। देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर वो जैसे रिस्क टेकर नहीं है तो डेटा से पहले वो अगर सेल आउट करना चाहें तो कर लें, क्योंकि देखें उन्होंने अपना प्रॉफिट तो गेन कर लिया है, जो भी उनको 10,000 15,000 जो भी मिल रहा है। अब हो सकता है कि डेटा गोल्ड के अगेंस्ट आ गए तो जो प्रॉफिट अभी उनको मिल रहा है ना, बाद में वो भी ना मिले। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो मेरी एडवाइस है कि अगर वो जैसे उनका जहन है कि अगले हफ्ते में सेल आउट करना है तो वो डेटा से पहले जो भी फैसला लेना है ले लें। और देखें अगर डेटा बाई चांस गोल्ड के हक में भी आया था तो ऊपर से आप परचेजिंग कर लीजिएगा शॉर्ट टर्म वाले, क्योंकि उनको तो ऐसा होता है ना 5-10 हज़ार का प्रॉफिट बनाना होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म वालों को मैं ये कहूँगा कि देखें अगर अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बाय चांस अगर डेटा गोल्ड के हक में आते हैं तो बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिलेगा 4650 4660 के करीब। और अगर डेटा गोल्ड के अगेंस्ट आते हैं तो फिर हमें हो सकता है 4250 के टारगेट देखने को मिले। देखें अगर आपकी लॉन्ग टर्म सोच है तो आप जो है अभी बिल्कुल रहने दें, आप सेल आउट की तरफ मत जाएं। अगर आपकी 6 महीने का टारगेट है कि आप 6 महीने तक की आपकी कैपेसिटी है कि आप गोल्ड और सिल्वर रोक सकते हैं। लेकिन सिल्वर की मार्केट तो फिलहाल अभी बुलिश ही जा रही है, लेकिन अब जो है वो गोल्ड के ऊपर खास नजरें आ गई हैं, क्योंकि जब भी दुनिया के अंदर हलचल मचती है या वार सिचुएशन या कुछ भी मामला बिगड़ते हैं तो सबकी नज़रें, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं और सेंट्रल बैंक्स होते हैं, इनकी नज़रें होती हैं गोल्ड पर। तो गोल्ड अभी फ़िलहाल जो है वो ऊपर के ही चांसेस हैं कि ऊपर ही जाए। और अगर आज मार्केट ने 4470 4480 के ऊपर क्लोजिंग दी तो बहुत जल्द हम इसको $4520 पर जाता हुआ देखेंगे, ये बात याद रखिएगा। एक डेटा के तो देखें 70% चांस हैं कि वो गोल्ड के हक में आए। जो दूसरा डेटा है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि बाय चांस वो गोल्ड के हक में आ जाए या ना आए, तो उसके ऊपर थोड़ी सी कशमकश है, वो भी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच लॉन्ग टर्म है तो आप अभी फिलहाल सेल आउट की तरफ ना जाएं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जिन्होंने प्रॉफिट गेन कर लिया है और जैसे उनको अभी 10-12 दिन में सेल आउट करना है तो वो डेटा से पहले सेल आउट कर दें, उनको प्रॉफिट मार्जिन ताकि जो उनका भी बन रहा है वो तो निकल जाएगा। बाय चांस अगर गोल्ड के अगेंस्ट भी डेटा आया था तो उनको नुकसान नहीं होगा, फिर वो नीचे से परचेजिंग कर लेंगे। बाय चांस गोल्ड के हक में अगर डेटा आता है 4650 या 4700 जाता है तो हम जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 50% सेल की तरफ चले जाएंगे। और अगर बाय चांस गोल्ड के अगेंस्ट आता है तो हमें डिप मिलेगी, तो हमें डिप में क्या करना है, डिप में परचेजिंग करनी, क्योंकि देखिए हर डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जो नए परचेजर हैं, मतलब जो नई बाइंग करना चाहें तो देखें अभी वो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है मार्केट, अगर आज की मार्केट हमें अच्छा क्लोजिंग देती है तो कल हमें रेट 4500-4520 पे देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि अगर जो न्यू बाइंग कर रहे हैं वो बिस्मिल्लाह करके सिल्वर या गोल्ड जो भी वो लेना चाहें वो ले लें। लेकिन मेरी राय ये है कि 50% आप गोल्ड लें और 50% सिल्वर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखें कभी भी आप घबराएं नहीं। देखें मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप महंगा लेकर पछता लें, बाद में पछताने से बेहतर है। देखिए आप महंगा ले लेंगे ना, अगर बाय चांस गोल्ड में डिप भी आई थी कितने की, लेकिन ये थोड़े दिन की डिप होगी, थोड़े दिन की गिरावट होगी। देखिए अभी हाल ही में अभी जो अमेरिका और ईरान की कशीदगियाँ चल रही हैं, अगर ये बढ़ गई तो गोल्ड और सिल्वर और अपसाइड मूवमेंट हमें दे सकता है। देखें अब इस जंग के अंदर हो सकता है चाइना भी घुस जाए। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वेनेजुएला से जंग के अंदर ख़रीदारी करता था और ये अमेरिका को बात बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इनकी भी हो सकता है कि चाइना और अमेरिका की भी कशीदगियाँ बढ़ जाएँ। और अभी जो फिलहाल जो बात हो रही है इंडिया पर टैरिफ लगाने की, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं ओवरऑल जो मार्केट की है ना वो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट ही कर रही हैं। तो मेरी राय ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं
और अगर आप डेटा के उससे डर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो डेटा से पहले सेल आउट कर दें, और डेटा के बाद अगर बाय चांस गोल्ड के हक में आ जाता है तो वो ऊपर से जाके परचेजिंग कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन तो निकाल चुके हैं ना। और अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो लॉन्ग टर्म वाले अभी वेट करें, इंशाल्लाह गोल्ड के हक में अगर डेटा आता है तो मार्केट हमें 4600 और 4700 की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो मेरी राय ये है कि आप अभी लॉन्ग टर्म वाले सेलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाइएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म वाले अगर उनको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो वो तो सेल कर दें, क्योंकि उनका तो टारगेट ही 1-1.5 हफ्ते का होता है ना, क्योंकि अगला हफ्ता जो है ना वो थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। अगर गोल्ड के हक में आ गया तो बहुत अच्छे, गोल्ड के अगर अगेंस्ट आ गया तो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको दोबारा डिप में बाइंग करने का चांस मिल सकता है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।